हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मुगल साम्राज्य के बारे में। और कल हमने आपको बताया कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1539 में चौसा के मैदान में और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में जो है पराजित कर दिया। और हुमायूं को क्या हुआ कि 1540 उसको जो है फिर जो है दिल्ली और आगरा की गद्दी जो है चला गया शेर शाह सूरी के पास। और हुमायूं जो है वहाँ से भागा राजस्थान से भाग गया सिंध, और फिर वह 1543 ईस्वी में ईरान पहुंच गया। 1543 एडी में वो ईरान पहुंचा हुमायूं भागकर। और मैंने आपको बताया था कि हुमायूं ने शादी कर लिया था 1541 में। 1542 में अकबर का जन्म हुआ और 1543 में हुमायूं जो है ईरान पहुंच जाता है। ईरान के जो राजा हैं, राजा हैं, उनसे हुमायूं कहता है कि हमको जो है भारत जीतने में मदद करो। तो ईरान का शाह कहता है कि ठीक है, क्योंकि बाबर और हुमायूं ये सभी तो सुन्नी मुसलमान थे। तो ईरान के शाह ने हुमायूं से कहा कि ठीक है, तुम शिया धर्म स्वीकार कर लो। तो इसने शिया धर्म हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। और फिर जो है वह बाबर या मतलब कहा कि ठीक है, तुमको हम मदद करेंगे जीतने में। लेकिन जीतने में कोई मदद नहीं किया। मतलब भारत जीतने में ईरान के शाह ने कोई मदद नहीं किया। और 1545 में हुमायूं ने काबुल और कंधार जीत लिया। हुमायूं ने काबुल और कंधार जीत लिया। कंधार के किला में कहा जाता है कि उस समय कंधार किसके कब्जा में था? कामरान के कब्जा में था। तो कामरान ने क्या किया था कि उस समय अकबर जो था, जो हुमायूं का बेटा था, वो कामरान के ही कब्जे में था। तो कामरान ने क्या किया कि काबुल के किला पर के मुख्य द्वार पर उसको बैठा दिया था अकबर को, कि जो है हुमायूं जो है अब तोप नहीं चलवाएगा। लेकिन हुमायूं ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, तोप चलाओ। और हुमायूं ने काबुल और कंधार जीत लिया 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में उसने जीत लिया। और हिंदुस्तान पर उसने पुनः कब्जा किया 5 दिसंबर 1554 को उसने पेशावर और लाहौर जीत लिया। पेशावर और लाहौर जीत लिया। हुमायूं पुनः जो है पेशावर और लाहौर जीत लेता है। फिर वह मई 1555 में वो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और मच्छीवाड़ा के युद्ध में नसीब खां और ततार खां, जो अफगान सेनापति है, उसको बुरी तरह पराजित करता है। नसीब खां और ततार खां को, जो अफगान सेनापति है, वह उसे बुरी तरह पराजित करता है। और पंजाब पर जो है हुमायूं का पुनः अधिकार हो जाता है। पंजाब पर हुमायूं का पुनः अधिकार हो जाता है। उसके बाद 22 जून 1555 को हुमायूं जो है सरहिंद का मैदान लड़ाई लड़ता है। और हुमायूं जो है पुनः जो है आप कह सकते हैं कि 23 जुलाई को सरहिंद के मैदान में अफगान सेनाओं को पराजित करता है। और 23 जुलाई को दिल्ली और आगरा की गद्दी पर, 23 जुलाई 1555 को दिल्ली और आगरा की गद्दी पर पुनः हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन वह बहुत ज़्यादा दिन तक बादशाह दिल्ली और आगरा का नहीं रह सका, क्योंकि 6 महीना के अंदर ही जनवरी 1556 में हुमायूं जो है अपने दीन पनाह नामक जो भवन बनाया था, उसी में पुस्तकालय बनाया था। उसी पुस्तकालय की सीढ़ी चढ़ते हुए वो गिर गया और हुमायूं की मृत्यु हो गई जनवरी 1556 में। लेनपुल ने एक इतिहासकार है, वो कहते हैं कि जिंदगी भर हुमायूं ठोकर खाता ही रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यही आपका हुमायूं के बारे में जो जानकारी है वह। देखिए, हुमायूं बेटा था बाबर का और माँ का नाम था महामनगा। हुमायूं का माँ का नाम क्या था? महामनगा। और कामरान और अस्करी की माँ का क्या नाम था? कामरान और अस्करी की माँ का क्या नाम था? गुलरुख बेगम। गुलरुख बेगम जो था कामरान और अस्करी की माँ का नाम था। और हिंदाल की माँ का क्या नाम था? दिलदार बेगम।
सब बाबर जो है बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, उसकी माँ का नाम था महामानगा। और बाबर के दो बेटे और थे, कामरान और अस्करी, उसकी माँ का नाम था गुलरुख बेगम। और हिंदाल की माँ का नाम था दिलदार बेगम। तो ये बाबर के पत्नियों का नाम है, और जिससे उसके पुत्र जो अलग अलग हुए उसका है। बाबर जो था बड़ा परिश्रमी व्यक्ति था। उसके जीवन से हम धैर्य और संकल्प की शिक्षा ले सकते हैं। बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प की शिक्षा ले सकते हैं। बड़ा ही धैर्यवान व्यक्ति था, संकल्पशील व्यक्ति था। और वह हुमायूं को एक बार खत लिखा था, कहा था कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। बाबर ने हुमायूं को एक पत्र लिखा था कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करो लेकिन झुकना मत। ये संसार में परिश्रम करने के लिए आए हो, आलसी बन के जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आलसी आदमी के लिए बादशाह के लिए हानिकारक है, बादशाह के लिए हानिकारक है। वो बादशाह के लिए जो है ये हानिकारक है। तो यह जो है पूरा आपको बाबर के बारे में जो चीज़ है वह। बाबर के बारे में मैं और कुछ और बता देता हूँ। बाबर का जो राज्य था वो बदकसा से लेके बदकसा जो अफगानिस्तान में है, वहाँ से लेके बिहार के घाघरा नदी तक था। बिहार के घाघरा नदी तक मैंने बताया था कि घाघरा के युद्ध में यह डिसीजन हुआ कि अफगान की सीमा अब घाघरा नदी के पूरब में और अफगान के घाघरा नदी के पश्चिम में जो है वह मुगल सीमा रहेगी। तो राजस्थान मुगल बाबर नहीं जीतता है, राजस्थान बाबर नहीं जीत पाता है। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। बाबर के बारे में थोड़ा सा मैं और कुछ चाह रहा हूँ कि आपको बता दूँ। बाबर के बारे में कुछ और मैं चाह रहा हूँ कि बता दूँ। देखिए बाबर जो है 1501 में एक लड़ाई हुआ था, सर-ए-पुल की लड़ाई, सर-ए-पुल की लड़ाई। और उज्बेकिस्तान का एक शासक था शैबानी खान। उज्बेकिस्तान का एक शासक था, उज्बेक था, वो ऑटोमन था। उसको जो है 1501 में सर-ए-पुल की लड़ाई में शैबानी खान ने बाबर को मध्य एशिया से मार के भगा दिया। फिर बाबर जो है 1504 में काबुल जीतता है। जब देखा कि शैबानी खान जो इतना शक्तिशाली है कि उसको मध्य एशिया में नहीं टिकने देगा, तो बाबर अंततः थक हार कर वो 1504 में काबुल जीतता है। क्योंकि बाबर की हमेशा इच्छा थी कि हम समरकंद का राजा बने। समरकंद जो था बाबर का पैतृक के आवास रहा था, और बाबर की इच्छा थी कि हम समरकंद जीते। लेकिन समरकंद पर बाबर के चाचा का अधिकार था, और बार बार बाबर जो है समरकंद पर हमला करता था लेकिन जीत नहीं पाता था। तो अंतिम में जो है, और शैबानी खान ने भी 1501 में सर-ए-पुल की लड़ाई में उसको मध्य एशिया से भगा दिया। तो इसी सब से मतलब हार कर हुआ बाबर जो है 1504 में काबुल की ओर बढ़ा। ठीक, काबुल जीता। और इसी समय आलम खां था, जो बाबर इब्राहिम लोदी का जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, आलम खां चाचा था, वो भी चाहता था कि हम शासक बने। और उस समय पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोदी, जिसका संबंध इब्राहिम लोदी से थोड़ा खराब हो गया। तो उसने अपने बेटा दौलत खान लोदी को दौलत खान लोदी था, और दिलावर खान लोदी अपने बेटा को कहा कि जाके तुम बाबर से मिलो एक पत्र देके, और कहो कि वो जो है आलम खां को, जो इब्राहिम लोदी को पराजित करे और आलम खां को राजा बना दे दिल्ली सल्तनत का। और इधर जो है राणा सांगा भी जो है एक पत्र लेके बाबर के पास भिजवाया था कि आइए भारत को जीतिए। तो ये सब कारणों से बाबर का उत्साह काफ़ी बढ़ गया। और 21 अप्रैल को लड़ाई होता है, पानीपत का पहला युद्ध। 27 अप्रैल को बाबर जो है दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बैठ जाता है। मुगल शासन की नींव 27 अप्रैल 1526 को ही डाली जाती है। और बाबर जो है इस युद्ध का श्रेय देता है तुलगुमा युद्ध प्रणाली को। इस युद्ध प्रणाली को उसने 1501 में शैबानी खान ने उस युद्ध प्रणाली को लागू किया था बाबर के खिलाफ। तो उसी से ही बाबर ने उसको सीखा था तुलगुमा युद्ध प्रणाली। और पानीपत के पहला लड़ाई में तुलगुमा युद्ध प्रणाली के कारण ही बाबर जीत पाता है। इसमें इसका तोपची था बाबर का उस्ताद अली कुली। उस्ताद अली कुली जो था बाबर का एक कुशल तोपची था, उस्ताद अली कुली। और बंदूकची था मुस्तफ़ा। बंदूक कौन चलाता था? मुस्तफ़ा जो है बंदूक चलाता था। तो ये जो है थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। तोपची कौन था बाबर का? उस्ताद अली कुली। और बंदूकची कौन था? मुस्तफ़ा था। तो ये सब थोड़ा सा
ध्यान देखिए, बाबर जो है तुर्की भाषा में लिखा था अपना तुजुक बाबरी या बाबरनामा। और मुबैयन जो किताब लिखा था वो मुस्लिम कानून की पुस्तक थी। और उसने खत बाबरी भी लिखा था, जिसको रिसाल ए असत भी कहा जाता है। खत बाबरी या रिसात ए असत, रिसात ए असल पत्र का है। तो यह जो है बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया, है ना। सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बाबर रियली बहुत ही मतलब पेशेंसफुल आदमी था। एक बार कहा जाता है कि जब वो काबुल जा रहा था भारत से लौटकर, तो रास्ते में बर्फ़ बहुत गिर गया। तो बाबर जो है खुद ही घोड़ा से उतरकर जो है बर्फ़ को हटाने लगा। तो बाबर में कुछ व्यक्तिगत गुण था। अलग बात है कि विदेशी शासक था, लेकिन अच्छाई कहीं से भी सीखा जा सकता है। और हम भारतीयों को बाबर से यह चीज़ ज़रूर सीखना चाहिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और खुशी की बात यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, वो भी मेहनत से नहीं चूकते। ये तो बात मानना ही पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि बहुत मेहनती आदमी हमारे हैं प्रधानमंत्री हैं। ये बात इसलिए बोला कि मुझे यहाँ पर परिश्रम शब्द आया ना, इसलिए मैंने कहा। तो हुमायूं को जो है 1539 में चौसा के मैदान में और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में जो है शेर शाह सूरी पराजित कर देता है और द्वितीय अफगान राज का स्थापना करता है। द्वितीय अफगान राज या सूरी वंश का स्थापना करता है। पहला अफगान राज का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। और द्वितीय उसी का अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध मैदान में ही मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जो युद्ध मैदान में ही मारा गया वो इब्राहिम लोदी ही था। 1472 में इसका जन्म बैजवाड़ा में हुआ था। बैजवाड़ा में हुआ था। इसका बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां था। और यह जो दक्षिण बिहार का सूबेदार था बहार खां लोहानी ने इसको जो है शेर खां का उपाधि दिया था। शेर खां का उपाधि दिया था। फरीद खां का जन्म कब हुआ था? बैजवाड़ा में हुआ था। 1472 में अफगानिस्तान में हुआ था, होशियारपुर। और फरीद खां, इसका बचपन का नाम शेर शाह का फरीद खां था। और ये दक्षिण बिहार के जो सूबेदार थे बहार खां लोहानी के यहाँ जो उसके बच्चे को पढ़ाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक शेर जो इनके बच्चे पर आक्रमण कर दिया था। तो फरीद खां ने एक ही तलवार के बार से शेर को 2 टुकड़ा कर दिया था। इसलिए खुश होकर बहार खां लोहानी ने शेर खां का इसको उपाधि दिया था फरीद खां को। ठीक। और सबसे पहले इसने क्या किया? उत्तरी पश्चिमी सीमा पर को मजबूत किया। क्यों मजबूत किया? क्योंकि कभी भी हुमायूं जो है पुनः वापस आ सकता था। उत्तरी पश्चिमी सीमा से होकर हुमायूं कभी भी वापस आ सकता था। तो सबसे पहले उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा को मजबूत किया और रोहतासगढ़ का किला जो उत्तर पश्चिमी भाग में काफ़ी मजबूत बनाया। और वहाँ पर अपने 2 विश्वस्त सरदार हैबत खां और खवास खां को रखा। हैबत खां और खवास खां को जो है वहाँ का सूबेदार बनाया। रोहतासगढ़ के किला जो उत्तर पश्चिमी भारत में है, रोहतासगढ़ का किला बिहार में भी है और उत्तर पश्चिमी भारत में भी है, मतलब अभी पाकिस्तान में मानिए। तो वहाँ का सूबेदार बनाया अपने 2 विश्वस्त सरदार हैबत खां और ख्वास खां को बनाया। शेर खां के बारे में बहुत सारी चीज़ हम चर्चा कर दिए थे। अब यहाँ पर इतना ही हम बताना चाहेंगे कि 1542 में जो है इसने जो है मालवा को जीता। 1543 में इसने रायसीन को जीता। 1543 में रायसीन को जीत लिया शेर शाह ने। और रायसीन का शासक था पूरनमल। पूरनमल को शेर शाह सूरी ने धोखे से मार डाला। यह शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक है। और इसलिए यहाँ की जो रायसीन की जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर दिया, क्योंकि पूरनमल को धोखे से शेर शाह ने मार दिया था। उसके बाद 1544 में मारवाड़ का युद्ध हुआ। मारवाड़ के साथ शेर शाह ने लड़ाई लड़ा 1544 में। लेकिन मारवाड़ का शासक था उस समय मालदेव। और मालदेव का एक 2 राजपूत सेनापति था, जैता और कुप्पा। जैता और कुप्पा जो है शेर शाह को पराजित कर दिया। यह बहुत बड़ी बात है। मालदेव 1544 में मारवाड़ का शासक था मालदेव, और जैता और कुप्पा ने उसको जो है उसको पराजित कर दिया। और 1545 में कालिंजर, 1545 में कालिंजर,
का शासक था कीरत सिंह। कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह था। और कीरत सिंह को जो है पराजित किया, लेकिन उक्का नामक एक तोप चला रहा था, आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो वो क्या हुआ, वो आगे की ओर न जाके शेरशाह को पीछे, मतलब पीछे की ओर चला गया, और शेरशाह पीछे खड़ा था उस आग्नेयास्त्र, मतलब तोप के पीछे। तो वो जो है उक्का है प्रक्षेपास्त्र, आग्नेय जो अस्त्र था वो पीछे की ओर आके शेरशाह के पेट में लगा और शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 में। तो शेरशाह की जब मृत्यु हो गई तो उसका बेटा था जलाल खां, सबसे बड़ा बेटा, वो इस्लाम खां के नाम से गद्दी पर बैठा और इसने 8 वर्षों तक शासन किया। इसने 8 वर्षों तक, जलाल खां ने, जो इस्लाम शाह सूरी के नाम से, 8 वर्षों तक शासन किया। तो इसके आगे हम चर्चा करेंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, हुमायूं ने देवराई की लड़ाई लड़ा था, याद होगा देवराई की लड़ाई हमने बताया था 1532 में। तो उस लड़ाई में, देवराई की लड़ाई में जो था, ये नदी जो है अफगानों को पराजित किया था हुमायूं ने, गोमती नदी के किनारे ये मैदान है। थोड़ा कोई पूछ सकता है कि देवराई का युद्ध किस मैदान के किनारे, किस नदी के किनारे हुआ? तो गोमती नदी के किनारे। और जो बिलग्राम का एक मैदान है, युद्ध है, कन्नौज का युद्ध जिसको कहते हैं, वो गंगा नदी के किनारे हुआ था। चौसा का युद्ध जो है वो कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि पूछ ले, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कोई ठीक नहीं है। प्रश्न अब आप क्वेश्चंस काफ़ी अब डेप्थ में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो है शेरशाह सूरी के बारे में बताते हुए फिर अकबर पर आएंगे, है ना, क्योंकि 1540 से लेके 1555 तक जो है एक तरह से, क्योंकि हुमायूं 1540 में भारत से दिल्ली और आगरा की गद्दी से हटा, फिर 1555 में बनता है। तो 1540 में शेरशाह सूरी बना, 1545 में शेरशाह सूरी मर गया। 8 सालों के लिए उसका बड़ा बेटा जलाल खां इस्लाम शाह सूरी के नाम से गद्दी में बैठा 1553 तक। फिर हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।